तो है, बोले त्यागी जी हैं। असली त्यागी तो ये जनकपुर वासी है महाराज, हम लोग तो नकली वाले हैं। असली त्यागी जनकपुर वासी, क्योंकि धाय धाम व्यक्ति की सबसे ज्यादा आसक्ति अपने घर में होती है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, लेकिन घर को छोड़ा। और हमारे सुलेखा जी कह रहे थे, संवरिया तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए मैंने जोगन बेस बनाया, मैंने जोगन बेस बनाया। संवरिया तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए मैंने जोगन बेस बनाया, मैंने जोगन बेस बनाया। संवरिया तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। ढाई धाम घर के संपूर्ण आसक्ति को जब छोड़ेंगे तभी जाके राम का दर्शन होगा। इसलिए ढाई धाम। और व्यक्ति की देखो, धाम घर तो सबसे पहली बाधा है, और उसके बाद काम सबसे बड़ी बाधा है। जहां काम है वहां राम नहीं है, जहां काम है वहां राम नहीं है। एक बड़ा सुंदर एक वक्तव्य याद आ गया। देखो, ये भगवान ने हम सबको एक ही दिल दिया है, एक ही दिया है, लेकिन ये अगर इस दिल में अगर काम का निवास हो तो राम का निवास नहीं। इसलिए बिंदु गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। जनकपुर वासियों में पहली आसक्ति, बड़ी बाधा जो धाम का था, वो धाम को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। घर छोड़ोगे तभी तो बाबा जी बनोगे, ये सब घर छोड़ दिए। उसके बाद काम को छोड़ दिया, धाय धाम काम। महाराज सब काम को जब छोड़ेंगे तब राम का दर्शन होगा, तब राम जी हृदय में आते हैं। काम सब त्याग करके मनोरंग निधि लूटन लागी। मानो कोई भिखारी कोई खजाना लूटने के लिए दौड़ रहा। और जब चले हैं महाराज, भगवान की छवि को देख करके सबके नेत्र सुफल हो रहे हैं। अच्छा, इसमें और एक समस्या है कि ये धाये का मतलब, जैसे घर के लोग, अब बहू जिसकी नई नई शादी हो तो वो कहाँ से दौड़ेगी? मर्यादा है कि नहीं? घर में अभी नई ब्याह करके बहू आई है, लेकिन पता चला कि राघव आए हैं, राघवेंद्र आए हैं, राम आए, श्री राम आए। मन किसका नहीं होता राम दर्शन का? तो वो क्या, वो भी उपाय गोस्वामी जी कहते हैं कि वो भी उपाय लगाए। जुबती भवन झरोखरी लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। ये जो नई नई बहुएं हैं और जो निकल नहीं सकती है, जो मर्यादित हैं, वो सब अपने अपने घर के खिड़की दरवाजों को खोल लिया, छत पर चढ़ गई और तरह तरह से जहां से जिसे प्रभु का दर्शन मिले वो दर्शन करके आनंदित हो करके, और सखी सब चर्चा में करने लगी कि सखी देखो इनकी सुंदरता, तो देवताओं में भी ऐसी सुंदरता किसी के पास नहीं है। और ब्रह्मा जी हैं तो उनके 4 मुख है। अच्छा बताओ,
चार मुख वाले को कोई अच्छा मानेगा? चार मुख वाले को कोई अच्छा नहीं मानेगा। चार मुख है, चार भुजा है? ब्रह्मा के विष्णु चारि भुज विधिमुख चारि। ब्रह्मा के चार मुख है और विष्णु जी के एक मुख है लेकिन चार भुजा है। शंकर जी हैं, वो भी सुंदर हैं लेकिन शंकर जी के भी 5 मुख है। विकट बेश मुख पंचमुरारी। कार्तिक जी हैं तो 6 मुख के हैं। तो ऐसे कोई देवी देवता नहीं है, इतनी सुंदरता किसी में नहीं है। इतनी सुंदरता किसी में नहीं है। कहूं सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। सखी कौन ऐसे हैं जो इनके रूप को देख करके अमोहित नहीं हो जाएंगे? इसलिए सब सखियां आपस में चर्चा करने लगी। एक सखी कहने लगी कि यही है वो सखी जिन्होंने ताड़का का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया और श्री महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की इन्होंने रक्षा की। इस प्रकार से सखियां सब चर्चा। फिर एक सखी कहने लगी, सखी ये जो श्याम वर्ण के जा रहे हैं इनका नाम राम है और इनके माता का नाम कौशल्या है। कौशल्या सुख सुख खानी। और ये जो पीछे चल रहे हैं गोरे गोरे हैं ये थोड़े चंचल हैं सखी, और इनका नाम लक्ष्मण है। इनकी माता श्री का नाम सुमित्रा माँ है। तो इस प्रकार से सखियां बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा कर रही हैं। और एक और अद्भुत सुंदर चर्चा, बड़ी सुंदर चर्चा सखी। एक सखी बड़ी उदास हो गई। उदास होकर के कहने लगे कि सखी एक समस्या है। इन दोनों को तो देख करके ऐसा लग रहा है कि अयोध्या और मिथिला का नाता जुड़ना चाहिए। अयोध्या और मिथिला का नाता जुड़ना चाहिए सखी, लेकिन हो कैसे ये, इसमें तो बड़ी कठिनता दिख रही है। क्योंकि हमारे राजा महाराजा ने बहुत भारी प्रण किया है। राजा जनक जी कठिन प्रण कीन्ही। राजा जनक जी कठिन प्रण कीन्ही। कौन वीर तोड़े अकेला, देखेंगे मोर मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला। कहा कि राजा जनक सखी परंतु पनु राउन तजई। विधि बस हठी अविवेक ही भजई। सखी राजा इतना कठिन प्रण किए हैं, अब वो प्रण को तो छोड़ेंगे नहीं। और इनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये धनुष को तोड़ पाएंगे। सखी अगर हमारी जानकी जी, देखो एक बहुत सुंदर बात बताऊं। प्रेम की 2 नगरी है। हमारे भारतवर्ष में 2 नगरी को प्रेम की नगरी कहा गया। जो पहले स्थान पर है उसका नाम मिथिला है और दूसरा स्थान है जो ब्रज क्षेत्र। दोनों प्रेम की नगरी, लेकिन मिथिला नगरी श्रेष्ठ है महाराज। क्योंकि यहां राम जी को देखकर जितनी सखियां थी, जितनी सबके मन में भाव क्या आया, तो जानकी ही मिली ही बरये हो। नाहिन आली
हे सखी, ये राजकुमार जो हैं, ये राम जो हैं, ये हमारे जानकी जी के वर हो जाएं।